हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड स्टडी के ऊपर। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग क्या देखने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है गाइस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, तो गाइस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत मज़ा लिया है इस टॉपिक को पढ़ने में, तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा फ्रेंड्स। तो गाइस अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो गाइस चलिए आज का वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना चुका है मैंने, क्योंकि अगर जो वीडियो स्टार्ट करके बनाता तो थोड़ा टाइम लग जाता 10-15 मिनट फिगर बनाने में, क्योंकि अच्छे से भी नहीं बन पाता। तो चलिए गाइज़ इसको अब स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे क्या करना है सब हम आपको बताते हैं। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो ये जो पार्ट आपको दिख पा रहा होगा इस तरह से जो ये पार्ट है इसका नाम है ओवरी। सॉरी गाइज, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो ये है हमारा गाइज सबसे फर्स्ट जो है ओवरी है। ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट जो है ओवरी है, क्योंकि यहाँ पे दो होता है। यहाँ एक ओवरी ये दिख रहा है आपको और एक ओवरी ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो ओवरी होता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओवरीज इसको लिख देते हैं। यहाँ ओवरीज लिख देते हैं। ओके, क्योंकि दो ओवरी होता है तो यहाँ पे ओवरीज लिख देते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा ये। तो ये है हमारा सेकेंड। तो ये जो डक्ट टाइप का आप देख पा रहे होंगे, ये जो डक्ट टाइप का है ये है हमारा ओविडक्ट। ओके, ये है हमारा ओविडक्ट, यानी कि इसको एक और नाम से भी जानते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से। ओके, तो इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो गाइज ओवरी, तो ओवरी वो होता है जो कि, अब मैं बता देता हूँ, ओवरी वो होता है जो हमारा ओवम का प्रोडक्शन करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है। तो ओवरी जो होता है ओवम को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको मैच्योर करता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट अब जो है ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। तो गाइस जो ओवरी होता है, ओवरी यहाँ तो ओवरी से हमारा ओवम बनता है, यानी कि फीमेल एग बनता है। और ये जो एग होता है ये हमारा चला जाता है ओविडक्ट में जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आराम से यहाँ पे राउंड लगाते रहता है, यानी कि यहाँ से ये देखिए यहाँ हमारा ओवरी निकल गया, तो ये हमारा यहाँ ऐसे घूमते रहता है और ये यहाँ तक रहता है। फिर इधर मतलब कि ये जो ओवरी ओवम जो बन के तैयार होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही इधर उधर होते रहता है, क्योंकि गाइस फैलोपियन ट्यूब में माइक्रोविलाई होते हैं। फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारा माइक्रोविलाई होते हैं, तो माइक्रोविलाई का मूवमेंट होते रहता है। तो जो भी ओवम होता है वो इधर उधर मूव करते रहता है, यानी कि मूवमेंट उसका होते रहता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा यूट्रस। ये है हमारा यूटेरस। ये पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा यूट्रस, ये हमारा यूट्रस। तो यूट्रस तो आप समझ गए होंगे, तो यूट्रस 8-9 में पढ़े होंगे। तो यूट्रस में जो होता है बेबी का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा तो गाइज अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा सर्विक्स। ओके, तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स। ओके, इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स। अब जो नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट जो है
वेजाइना, ये हमारा वेजाइना। ओके, और फिर नेक्स्ट जो है, तो मेनली इसमें इतना ही पार्ट होते हैं गाइज। तो एक और, ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये है हमारा फिम्ब्रेंस, फिम्ब्रिन। ओके, तो फिम्ब्रिन, ये हमारा फिंगर लाइक प्रोडक्शन जो है वो है हमारा फिम्ब्रिन। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे गाइज। तो अब हम सबका अच्छे से तरीके से बताता हूँ। तो गाइज अब फीमेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट क्या है? फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट क्या है गाइज? तो फीमेल गैमिट सब जानते हैं, ओवम है। ओके, तो ओवम जो होता है हमारा ओवरी से प्रोडक्शन होता है इसका, ओवरी प्रोड्यूस्ड ओवम। तो गाइज एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो ये हमारे जो ओवरी है, ओवरी में ये बर्थ टाइम से ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनमेच्योर ओवम होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इमेच्योर ओवम होते हैं। यहाँ पे बचपन से ही फीमेल लोग में बचपन से ही मिलियंस ऑफ ओवम होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, जो कि 12 से 10 to 12 ईयर होते होते सारे नहीं, एक एक करके 1 मंथ में 1 मंथली वाइज 1 by 1 ये मैच्योर होते हैं। यानी कि 10 to 12 ईयर जब हो जाता है तो वो एक प्यूबर्टी रीच कर लेता है। यानी कि प्यूबर्टी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो प्यूबर्टी जो रीच कर लेता है, उसके बाद यही ओवम जो होता है ये मैच्योर हो जाता है 1 मंथ के अंदर। तो मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये फिम्ब्रिन्स जो होता है, यहाँ से ये जो ओवम होता है वो प्रोड्यूस होके यहाँ आ जाता है। और ये ओवम धीरे धीरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं, ये माइक्रोविलाई होते हैं, इसलिए यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट करते यहाँ तक आ जाते हैं। ओके, और ये सब जो है माइक्रोविलाई। ओके, और ये धीरे धीरे मूवमेंट करते यहाँ तक आ जाते हैं। तो अब ये जो मैच्योर हो गया है, ओवम जो मैच्योर हो गया है, अब ये तो फर्टिलाइज भी करेगा, क्योंकि जाइगोट भी बनेगा। तो यहाँ ओवम जो हो गया है, तो यहाँ पे क्या चीज़ कहता है, ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ 2 हार्मोन होते हैं जो कि फिम्ब्रिन के अंदर होता है। तो गाइस फिम्ब्रिन के अंदर 2 ओवम, एक सेकेंड, तो गाइस यहाँ पे जो इमेच्योर ओवम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो इमेच्योर ओवम है वो इस तरह से इमेच्योर ओवम है। ओके, इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये है ओवम। तो ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, और ये जो ओवम है बाहर हो जाता है। ओके, ये हमारा जो पॉइंट जो दिख रहा है ये हमारा ओवम है, और ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है तो ये बाहर हो जाता है। तो ये जो है मैच्योर एग हो जाएगा, ये मैच्योर एग हो जाएगा। इमैच्योर एग। ओके, तो ये है हमारा इमैच्योर एग और ये है हमारा मैच्योर एग। तो गाइस ये जो मैच्योर एग है, लेकिन ये जो हमारा पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बच गया इसको कहते हैं हम लोग कार्पस ल्यूट्रिन। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ओके, सॉरी LEUTEUM होता है।
कार्पस ल्यूटम। तो ये है जो बच जाता है, ये होता है कार्पस ल्यूटम। तो कार्पस ल्यूटम गाइस, कार्पन ल्यूटेंस जो होता है वो एक केमिकल को रिलीज़ करता है, वो एक केमिकल को रिलीज़ करता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो केमिकल रिलीज करता है इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ओवम को फर्टिलाइज होने से रोकता है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा ओवम फर्टिलाइज होते रहेगा तो, लेकिन आपको पता होगा कि मंथ में एक ही बार एक ही ओवम का मैच्योर होते हैं। तो गाइज अगर जो ज़्यादा ओवम हो जाएंगे तो एक साथ 2 या 3 स्पर्म आ जाएगा तो वो उसको फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए एक बार में एक ही ओवम, एक मंथ में एक ही ओवम को फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो यहाँ से एक ओवम को फर्टिलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो मैच्योर एग को 1 महीने के लिए मैच्योर होने से रोकता है, एग को 1 महीने के लिए मैच्योर होने से रोकता है। तो ये सबको एक मैसेज भेज देता है। और एक और केमिकल होता है, उसका नाम है ईस्ट्रोजिन। अब प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो रोक देता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है वो पूरा जो ओवरी के पास जाता है, ये ओवरी के पास जाता है। उसके बाद ये बोलता है ओवरी को कि यहाँ ओवम का प्रोडक्शन हो गया है, यहाँ एक मैच्योर ओवम का जो है प्रोडक्शन हो गया है, जल्दी से तुम अपना यहाँ पे अपना जो भी कैपिलरीज है वो यहाँ पे ठीक करना शुरू कर दो। तो क्योंकि यहाँ बेबी का अगर जो जाइगोट बन जाएगा तो यहाँ पे अब ये बोल दिया, यहाँ पे 2 केमिकल एस्ट्रोजन ने रिलीज़ कर दिया, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे थिक वॉल हो जाएगा। और ये जो होता है थिक वॉल, ये थिक वॉल बन जाता है हमारा कैपिलरीज से। ओके, तो यहाँ पे इतना कैपिलरीज से थिक वॉल बनता है। ओके, उसके बाद अगर जो ये 1 मंथ में अगर जो ये जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर जो 1 मंथ में एग है जो अगर जो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये हो जाता है डिस्ट्रॉय, मतलब ये हो जाता है ख़त्म, यानी कि मतलब अब इसका कोई काम ही नहीं, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो अब ये भी धीरे धीरे अपना जो ये जो कैपिलरीज ठीक हुआ था अब उसको धीरे धीरे थीन होने लगेगा। तो यहाँ पे जो जितना भी कैपिलरीज है वो सब ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक कैसे होंगे? तो ब्रेक जब भी होंगे तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी कि जब 1 मंथ में आप सुनते होंगे कि ब्लड होता है जो यहाँ पे जाइना यूट्रस से जो होता है, ये जो अगर जो ब्रेक करता है तो ब्लड जनरेट होता है, तो ब्लड गिरने लगता है। इसलिए ये लगातार 4 से 7 दिन तक ब्लड गिरते ही रहता है, 4 से 7 दिन तक ब्लड जो होता है गिरते रहता है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो गाइज इतना हो गया, अब हम पढ़ते हैं इतना हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम अपना 28 डेज में 28 डेज का जो होता है, एक सेकेंड, यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं गाइस वो 28 डेज़ का प्रक्रिया होता है, यानी कि 28 डेज़ का इसका जो होता है फंक्शन वो 28 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे 28 डेज़ कैसे कैसे होगा? तो 1 to 14 डेज़ तक ये ईस्ट्रोजन, एक सेकेंड, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, यानी कि 28 डेज का जो साइकिल होता है उसमें 14 दिन तक ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा, यानी कि ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा। उसके बाद 14th डे जो होगा
प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। एक सेकेंड, 14 to 18 डेज तक होगा जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। ओके, 4 to 7 डेज तक, 4 to 7 डेज तक, 4 to और ये 4 to 7 डेज जो होगा, ये ब्लड जो होता है, ब्लड गिरने लगता है, यानी कि ब्लड जब ये ब्रेक होता है कैपिलरीज वगैरह, क्योंकि यहाँ ओवम तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो अब ये रहकर क्या करेगा कैपिलरी रहकर, इसीलिए ये ब्रेक डाउन होने लगता है, ब्रेक होने लगता है। तो जब भी ये ब्रेक होने लगता है तो ये 4 से 7 दिन तक लगातार यहाँ से ब्लड लीक होता है। ब्लड यानी कि ब्लड यहाँ कैपिलरीज वगैरह ब्रेक होता है, तो ब्लड यहाँ से नीचे गिरने लगता है। ओके, ये ब्लड ये सब ब्रेक होगा, धीरे धीरे ये सब ब्रेक होने लगता है, तो ब्लड का भी ज़्यादा कमी हो जाता है इस समय फीमेल लोग में। तो गाइस इतना हो गया। अब ये हमारा अगर जो यहाँ से अगर स्पर्म जो अंदर इन करता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर स्पर्म अपना मूवमेंट करते जाता है। ओवम के पास तो कोई मूवमेंट लोकोमोशन के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ओवम होता है गोल, लेकिन स्पर्म जो होता है इसके पास लोकोमोशन के लिए एक टेल होता है जो इसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। तो ये स्पर्म जो होता है ओवम के पास जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए और यहाँ आता है। तो ये जहाँ भी ओवम और स्पर्म का जो साइट होगा, फर्टिलाइजेशन साइट होगा, उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। एम्पुला ओवम और स्पर्म का जो भी फर्टिलाइजेशन साइट होगा उसको कहते हैं हम लोग एम्पुला। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग एम्पुला को फर्टिलाइजेशन साइट, फर्टिलाइजेशन साइट। तो हमारे जो यहाँ एम्पुला जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन साइट। तो गाइज एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो ओवरी है, ओवरी जो हमारा होता है ओवम का प्रोडक्शन करता है। मेनली ओवम को प्रोडक्शन नहीं, ओवम को जो होता है एडल्ट यानी कि यहाँ ओवम को जो होता है इमेच्योर होता है, लेकिन उसको जो ओवरी जो है उसको मैच्योर करके उसको यहाँ फिम्ब्रिन्स के जरिए यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है और ये फेलोपियन ट्यूब में इधर उधर मूवमेंट करते रहता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था माइक्रोबिलाई होता है। यहाँ पे माइक्रोबिलाई होता है, तो यहाँ पे इधर उधर ये जो ओवम होता है प्रोडक्शन घूमते रहता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और ये जहाँ पे भी ओवम जो फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के साथ, वहाँ पे उस साइड को कहेंगे एम्पुला। एम्पुला उस साइड को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पुला। और जो साइट होगा उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन साइट। ओके, और जो इमेच्योर एग होता है वो कुछ इस तरह से होता है और मैच्योर एग कुछ इस तरह से होता है। और मैच्योर एग में जो ये जो बच जाता है ये पार्ट, उसको कहते हैं कार्पस ल्यूनम, कार्पस ल्यूटम। ओके, और जो कार्पेट ल्यूटम होता है वो हमारा एक केमिकल रिलीज करता है नोन एज, कौन सा केमिकल रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कार्पस ल्यूटम जो है प्रोजेस्टेरॉन केमिकल रिलीज करता है, जो कि फीमेल गैमिट जो होता है ओवम होता है। और दो केमिकल रिलीज होता है, जो एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एक का नाम है ईस्ट्रोजन। एंड ओवरी प्रोड्यूस ओवम, ओवरी को जो तो जानते ही हो प्रोड्यूस करता है ओवम का, यानी कि वो उसको फर्टिलाइज करता है, अच्छे बनाता है। और उसके बाद है 10 से 12 साल के पास उसका वो 1 मंथ का एक साइकिल होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे हो जाते हैं। तो 1 मंथ के लिए वहाँ पे मैच्योरेशन, मतलब 1 मंथ में ओनली एक मैच्योर होगा। ओके, एंड 28 डेज का जो साइकिल होता है उसमें 1 to 14 डेज लगता है, उसमें ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। ओके, 1 to 14 डेज तक ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। एंड 14 to 18 डेज तक प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। एंड 7 to 8 डेज तक, एंड 7 to 8 डेज तक जो होता है ब्लड का लॉस होते रहता है। 7 to 8 डेज तक, 4 to 7 डेज तक ब्लड लॉस होते रहता है। ओके,
तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम तो गाइस आज के भी इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली